22 मार्च को बनेगा गज केसरी योग। कुछ राशियां रहेंगी बेहद लकी। गज केसरी योग को माना जाता है ज्योतिष का सबसे शुभ योग। गज केसरी योग में पैदा होने वाले लोग समाज में बनाते हैं अपनी अलग पहचान। देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा मिलकर बनाते हैं गज केसरी योग। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष में जिस योग का बड़ी शिद्दत के साथ लोगों को इंतजार रहता है वह शुभ योग 22 मार्च को बनने जा रहा है। इस दिन मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों ग्रह आपस में मित्र ग्रह हैं और जब भी ये दोनों ग्रह कुंडली में एक साथ आते हैं और दोनों ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं तो ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाने वाला गज केसरी योग बन जाता है। गज केसरी का मतलब है राजाओं के समान सुख देने वाला योग। गज केसरी योग अब 22 मार्च को बनने जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि कई राशियों के लिए ये योग जो है बेहद शानदार साबित होगा। यानी ये योग जो है कई राशियों की किस्मत का पिटारा खोल देगा। मैं इस योग के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने इस वीडियो और अपने चैनल के माध्यम से ज्योतिष के बारे में जो मैंने पिछले 35 साल से अपना ज्ञान अर्जित किया है, जो अपने अनुभव अर्जित किए हैं, वो आपके साथ साझा कर सकूं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर विभिन्न राशियों के बारे में अक्सर जानकारी देते रहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि ज्योतिष को लेकर लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि हो और उन्हें ये पता चले कि ज्योतिष के कौन कौन से शुभ योग होते हैं, कौन कौन से अशुभ योग होते हैं और ये योग कैसे बनते हैं। इस कड़ी में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि वैदिक ज्योतिष में कई तरह के योग बताए गए हैं और माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में इन राजयोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अक्सर हम पंच महापुरुष योग के बारे में सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा भी राजयोग है जो अगर किसी की कुंडली में हो तो वह व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से निकलने में कामयाब हो जाता है और बेशुमार धन दौलत और प्रसिद्धि हासिल करता है। और इस योग का नाम है गज केसरी योग। गज केसरी योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है और ये कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे प्रबल होता है। ये जो गज केसरी योग है ये धन के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से बनता है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा ये दोनों बेहद शुभ ग्रह माने जाते हैं और जब गुरु और चंद्रमा पूर्ण बलवान हो तो ये योग बनता है। कुंडली में गज केसरी योग होने पर गज यानी हाथी के समान शक्ति और सिंह यानी शेर के सामने समान जो है वो मजबूत साहस देता है। इसी प्रकार जिनकी कुंडली में गज केसरी योग बलवती होता है वह व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने साहस से सभी कार्यों को सिद्ध करता है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा शुभ स्थिति में एक साथ बैठे हों तब गज केसरी योग बनता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे की तरफ दृष्टि करके केंद्र स्थान में बैठे हों तब भी ये शक्तिशाली योग जो है वो बनता है। लेकिन चंद्रमा या बृहस्पति इन दोनों में से कोई भी ग्रह, एक भी ग्रह कमजोर हो तो गज केसरी योग का फल जो है वो प्राप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है वह व्यक्ति बलवान, बुद्धिमान, दूरदर्शी, अदम्य साहस और अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ने वाला होता है। ऐसे लोग बहुत हाई पोजीशंस पर जाते हैं, उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं, वाद विवाद और भाषण कला देने में निपुण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग होता है वो व्यक्ति धनवान होता है। वो अपनी हर एम्बिशन को पूरी करता है, अपनी हर महत्वाकांक्षा को पूरी करने में सक्षम होता है, अपने सपनों को उड़ान देने में और सपनों को हकीकत में बदलने में कामयाब रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा गज केसरी योग मनाते हैं और जिस भाव में बैठकर बनाते हैं, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिस भाव में ये योग बनता है उस भाव से संबंधित शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। गज केसरी योग जब 4th हाउस या 10th हाउस में बनता है
तो वह व्यक्ति अपने बिजनेस और अपने कैरियर में एक ऊंचा मुकाम हासिल करता है। उस व्यक्ति को धन संपत्ति का लाभ होता है, संतान सुख मिलता है, खुद का घर खरीदने का सुख मिलता है, वाहन सुख प्राप्त होता है। गजकेसरी योग से व्यक्ति को राजाओं के समान सुख और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मैं अब अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 22 मार्च को जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो रही है, तो गजकेसरी योग बनने से कम 4 राशियों को बहुत लाभ होने वाला है। यानी इन राशियों को मुंह मांगी मुराद मिलने वाली है। इन राशियों को इस अवधि में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और मैं अब इन 4 राशियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है वो इसे जरूर फॉलो कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और अगर ये पोस्ट पसंद आए तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो पहली भाग्यशाली राशि, ये जो 22 मार्च को गजकेसरी योग बन रहा है, इस योग का जिन राशियों को फायदा होगा उनमें पहली भाग्यशाली राशि कर्क राशि है, जो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा और बृहस्पति की आपस में मित्रता है। बृहस्पति ग्रह चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। गजकेसरी योग का जो शुभ प्रभाव है वो कर्क राशि के लोगों पर पड़ेगा। इस अवधि में कर्क राशि लोगों को विदेश यात्रा के संकेत मिल रहे हैं। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यानी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान की गई मेहनत का परिणाम अच्छा ही होगा। सरकारी नौकरी मिलने के भी योग बन रहे हैं। आपका लंबे समय से अटका हुआ काम भी पूरा होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि सूर्य की सिंह राशि है। सूर्य के साथ चंद्रमा की भी मित्रता है और देवगुरु बृहस्पति की भी मित्रता है। गजकेसरी राजयोग का सिंह राशि वालों को पूरा फायदा मिलेगा और उनका समाज में रुतबा बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों को ऊंचा पद मिल सकता है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। और तीसरी भाग्यशाली राशि देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि है। धनु राशि वालों को इस अवधि में आकस्मिक धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं और व्यापारिक क्षेत्र में भी लाभ हो सकता है। जो लोग कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे मीडिया में है, फिल्म में है, मार्केटिंग लाइन में है, वाणिज्य से संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें इस दौरान अत्यधिक लाभ होगा और यह समय आपके लिए बहुत सुखद साबित होगा। हाथ में नया काम भी आ सकता है जिससे आपको लाभ होगा। इनकम का कोई नया सोर्स भी डेवलप हो सकता है। चौथी भाग्यशाली राशि मीन राशि है, जिसमें गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति इस समय मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की यह मित्र राशि है। गुरु और चंद्र की युति मीन राशि में हो रही है, इसलिए इस योग का सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव मीन राशि पर पड़ेगा। मीन राशि वालों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आर्थिक तौर पर सभी समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे। व्यापार जगत से जुड़े लोगों को इस अवधि में लाभ मिलेगा। नए काम को शुरू करने के लिए यह समय काफी मुफीद है। चलते चलते मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में भी राजयोग है यानी गजकेसरी योग है, तो इस योग को और मजबूत करना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गजकेसरी योग को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दूं कि 22 मार्च को गजकेसरी योग बन रहा है और 4 राशियां बेहद लकी रहने वाली हैं। मेरे पेज से जुड़े रहिए, मेरे पेज को फॉलो करते रहिए। मैं गुरमीत बेदी।